हैं दिल्ली गेट की एक प्रसिद्ध नमकीन भंडार में, जिसे ब्रजवासी नमकीन भंडार के नाम से भी जाना जाता है। ये दुकान कम से कम 15-16 साल ऐसे ही हुए हैं। सुबह 6 बजे से सब मिलना शुरू हो जाएगा, रात के 10 बजे तक सब मिलेगा। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक कोई बीड़ी खत्म नहीं होती। वैसे 40 साल पुरानी दुकान है ये। अरे परमानेंट आ रहे हैं 10-12 साल से। दिल्ली तो कहते हैं दिल वालों की है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली वालों का सबसे मेन वही है खाना। नमस्कार, मैं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। तो आज हम आए हैं दिल्ली गेट की एक प्रसिद्ध नमकीन भंडार में, जिसे ब्रजवासी नमकीन भंडार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तरह तरह के स्नैक्स मिलते हैं, जैसे कि ब्रेड पकोड़े, समोसे, साथ ही साथ गुलाब जामुन भी दिया जाता है कि लोग खाने के बाद कुछ मीठा खाने को जानते हैं। जैसा कि लोगों का कहना है, ये बहुत पुरानी दुकान है, अप्रोक्सीमेटली ये 40 साल पुरानी दुकान है। और ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को इस दुकान की ओर खींची ले आती है, तो चलिए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा सुभाष शर्मा। कितने समय से आप ये दुकान चला रहे हैं? मैं यहाँ 4-5 साल से हूँ, लेकिन ये दुकान कम से कम 15-16 साल ऐसे ही हुए हैं। यहाँ पे लोग किस टाइम सबसे ज्यादा आते हैं? लोग तो सारे दिन ही रहते हैं, मोस्टली शाम को बहुत ज्यादा होते हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग। शाम को ज्यादा होता है। और ये किस समय से चालू होती है? दुकान की टाइमिंग क्या है? हमारी दुकान तो सुबह 5 बजे खुल जाती है, लेकिन 6 बजे सुबह 6 बजे से सब मिलना शुरू हो जाएगा, रात के 10 बजे तक सब मिलेगा, और 11 बजे तक भी। और क्या क्या चीजें मिलती है दुकान में आपकी? ब्रेड पकौड़ा ज्यादा फेमस है यहाँ पे। थोड़ा ज्यादा फेमस है। ऐसी कौन सी स्पेशल रेसिपी है जो आप उसमें डाल रहे हैं और वो लोगों को यहाँ खींच के ला रही है? लोग ना उतने ही 50-70 के बीच में ब्रेड उतने ही निकालते हैं, हाथ की हाथ गरम। अच्छा, तो आप एकदम ताजे ब्रेड बेचते हैं, पुराना माल बचता नहीं है? पुराने जैसे लोग काट के रख लेते हैं, वो उस टाइप का सिस्टम नहीं है, अलग ही है ये। जितना भी सामान जाता है सारा ताजा जाता है? जी बिल्कुल। तो आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपकी दुकान में जो लोगों को यहाँ पे खींच लाते हैं? क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं आपके आसपास ये जयपुर नमकीन भंडार भी है। ये जयपुर नमकीन भंडार है, आपके साथ ही में एक और दुकान है, पर ऐसा क्या है जो ब्रजवासी ही इतना फेमस है? नहीं, वो भी और ये भी दोनों ही बराबर फेमस हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटर है, इनकी वजह से कुछ ऐसा होता है काफी बार की घाटे में हो या काफी बार वो फायदे में हो? कुछ नहीं है, सब बराबर का ही होता है। कभी वहाँ धूप यहाँ होती है तो उधर ज्यादा हो जाते हैं कस्टमर, और भीड़ उधर ज्यादा होती है तो इधर ज्यादा हो जाता है, मतलब होता रहता है कम ज्यादा। तो ये दुकान आपने मतलब आपके पिताजी ने चालू करी है या आपने करी? बड़े भाई की है। बड़े भाई की है। क्या सोच लेके उन्होंने चालू करी थी ये दुकान? ऐसे ही खाने पीने करके खाने पीने का फिर वहीं से स्टार्ट। कुछ ऐसे स्पेशल रेसिपी जो लोगों को यहाँ पे खींच के ला रही हो? नहीं, यहाँ पे ना लोग सब्जी की वजह से ज्यादा आते हैं। सब्जी के साथ है ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी, समोसा वगैरह। कितने लोग काम करते हैं? ये लस्सी है 12-15 लोग रहते हैं। 12-15 लोग यहाँ पे काम करते हैं? हाँ, बनाने वाले अलग, देने वाले अलग? पीछे गोदाम भी है, उसमें कारीगर अच्छा, वहाँ पे सारे मतलब हलवाइया हैं जो खाना बनाते हैं? बना के देते हैं। कुछ चीजें कचौड़ी गोदाम से आएगी, समोसा वहाँ से आएगा, और ब्रेड पकौड़े वगैरह यहीं बनते हैं। सबसे ज्यादा फेमस क्या है? सबसे ज्यादा ब्रेड पकौड़े के लिए लोग आते हैं। और मतलब आपने ये सारी चीजें नमकीन में रख रखी है, तो गुलाब जामुन रखने का क्या कॉन्सेप्ट है? गुलाब जामुन क्यों रखा है? लोग खाते ही है मीठा नमकीन के साथ, तो गुलाब जामुन भी है, लस्सी भी है। अल्टरनेटिव है कि अगर ये वाली चीज बाद में आप वो ले सकते हैं। हाँ। तो सर, जो आपने जैसे बताया कि यहाँ की सब्जी बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसमें क्या क्या ऐसे मसाले डालते हैं? कुछ ऐसे स्पेशल मसाले या बहुत नॉर्मली बनाते हैं, ज्यादा मसाले भी नहीं रहते। किस तरीके की होती है? मतलब क्या क्या सामग्री उसमें यूज होती है? वही सब हल्दी मिर्ची धनिया आलू वगैरह, बस नॉर्मल सब रहता है। और यहाँ पे स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता है? स्वच्छ रहता है, सब बढ़िया करके ढक के रखते हैं। बाकी पीछे गोदाम से ही बनता है तो सब साफ रहता है। यहाँ पे साफ ही आता है? हाँ, और घी वगैरह भी बहुत अच्छा यूज करते हैं। अच्छा, आप घी यूज करते हैं ये बनाने? हाँ, जो वनस्पति घी तो होता है ना, पनघट में ही हमेशा बनाते हैं हम। रिफाइंड ऑयल? नहीं, बिल्कुल भी शुद्ध घी का बना हुआ होता है, इसलिए लोग। घी। अच्छा, सिर्फ घी का बना होता है। तो आप मेरे को इसका बताएंगे ऐसा कि मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपकी 4 चीजें हैं, तो
इनमें ऐसी क्या कमी है या उसमें ब्रेड पकोड़े में ऐसी क्या खूबी है जो लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? आपने अपना कुछ टेस्ट करा होगा कभी, तो आपको क्या फर्क दिखता है इन दोनों में? ब्रेड हमेशा ही गर्म रहते हैं ना, अच्छा, हाथ ही निकलते हैं, जैसे खत्म होते ही दूसरे तैयार हैं उधर। समोसे मतलब पहले एक बार में गरम तल दिए जाते हैं? 70-80 बनेंगे एक बार में, तो जब तक बिकेंगे तब तक रहेंगे। ब्रेड तो हमेशा ही गर्म रहता है, और कचौड़ी ब्रेड ज्यादा बनती है। भैया आप कितने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ? आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? 10-12 साल। मुझे 15 साल हो गए। तो आज से जैसे आप अभी लगे पड़े हैं, एक के बाद एक कस्टमर, एक के बाद एक कस्टमर, पूरे दिन यही चलता है? सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक कोई बीड़ी खत्म नहीं होती। 10-11 बजे तक, मतलब इतना ये यहाँ पे प्रसिद्ध हो गया है। आज इतना दिन हो गए यहाँ पे तो मुझे। यहाँ की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, मतलब कहाँ से सोचा था, कौन सी ये गलियों से आपके दिमाग में आइडिया आया कि ये दुकान हमने लगानी है और ये सब देखना है? ये दुकान ऐसी चल रही, जब से खुली तब से ऐसी भीड़ खत्म नहीं होती है दिल्ली गेट पे। शुरू से ही, मतलब जैसे आप बता रहे हैं 10-15 साल पहले से ये चालू है, तो जब से यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है? ये इतनी भीड़ होती है, ये वैसे 40 साल पुरानी दुकान हो चुकी है। ये सामने वाली दुकान थी, वहां से यहाँ आ गई है। वैसे 40 साल पुरानी दुकान है ये। मतलब इस इलाके की मतलब पुरानी दुकानों में से एक है। 50 साल से है यहाँ पे। ये पीढ़ी तीसरी चल रही है। इससे पहले आपके बाप दादा ने ये चीजें करी? 15 साल मुझे वो भी काम करते करते। तो आप लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में काम करते हैं, लाइक आप लोग सारे एक साथ काम करते हैं, एक ही परिवार के, या आप लोग अलग अलग? एक ही परिवार के। जैसे मेरे बड़े भाई की दुकान है तो मैं ही संभालता हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। हाँ, अब भतीजे वगैरह होंगे वो संभालेंगे। आप यहीं रहते हैं? कब से आ रहे हैं यहाँ पे कचौड़ियाँ खाने? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 सालों से आ रहे हैं। क्या कैसा स्वाद है? सही है, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप रोज आते हैं कि कभी कभी? डेली डेली आते हैं। क्या स्वाद खींच के लाता है, कैसा स्वाद है इसका जो बार बार यहाँ खींच के लाता है? अरे रीजनेबल है और स्वाद भी सही है। बहुत सारी दुकानें और भी आमने सामने, उनके टेस्ट के मुकाबले इसका टेस्ट अच्छा है यहाँ? नहीं, हम शुरू से इनके पास खाते हैं, पहली दुकान वो है। कितने साल पुरानी है दुकान? तकरीबन इसको 15 साल हो गई, वो बहुत पहले अच्छा, वो बहुत पहले से, और आप यहाँ पे खुद 10 सालों से आ रहे हैं खाने? हाँ, अरे परमानेंट आ रहे हैं 10-12 साल से। कितने सालों से चल रही है दुकान? ये दुकान चल रही है कम से कम 30-35 साल से, और अगर वहाँ से मिला लो तो ये चल रही है कम से कम। पहले दोनों दुकानें एक थी? नहीं, उसके बगल में थी जो भटूरा खुला है। अच्छा, जो भटूरे वाली दुकान है पुरानी 70 साल पुरानी। 70 साल पुरानी? जी और 40 साल इस दुकान को? जी और आप लोग मिलके काम करते हैं? हाँ जी, ऐसा क्या 5-6 साल से मैं कर रहा हूँ। ऐसा क्या स्वाद दे रहे हो कि लोग यहाँ पे 10-10 सालों से भी खा रहे हैं? जैसे अंकल जी ने बोला वो 10 सालों से रोज आके खाते हैं। हाँ, स्वाद है, कोई इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी स्वाद है, लोगों को स्वाद लगता है, खाते हैं। सबसे ज्यादा क्या बिकता है यहाँ? सबसे ज्यादा ब्रेड पकौड़ा बिकता है, कचौड़ी, गुलाब जामुन, लस्सी, अब तो पानी भी रहने लगा साल भर। सारी चीजें नमकीन है, तो एक गुलाब जामुन को रखने का क्या दिमाग में आया कि गुलाब जामुन? चटपटा लगा, कोई गुड़ का मसाला खाना चटपटा लगा, उसे कहेगा गुलाब जामुन दे दो मीठा, वो मीठा खाएगा, इसलिए वो गुलाब जामुन भी है कि मुंह मीठ हो जाए। किसी को गर्मी लगी है कोई है, वो कहेगा लस्सी दे दो पी लूं। लस्सी भी साथ में रखी है? हाँ, लस्सी भी है, कुल्हड़ वाली लस्सी है। आप यहीं रहते हैं? पटेल नगर से कचौड़ी खाने या घूमने? हमारा यहाँ ऑफिस है भाई, हम तो ऐसे खाते में निकल जाते हैं। अच्छा, खाते पीते रहते हैं? कैसा स्वाद है? अच्छा है। पहले भी खाई होगी आपने। बाकी मतलब सबसे ज्यादा आप क्या खाते हैं यहाँ पे? बहुत सारी चीजें हैं, गुलाब जामुन वगैरह सब कुछ है, सबसे ज्यादा क्या खाते हैं आप? कभी कभी यही खाते हैं, वैसे घर का खाना खाते हैं, हम तो घर से आता है, बस जब कभी कभी मूड होता है खाते हुए जल्दी जाते हैं, ऑफिस से तक निकल जाते हैं। टेस्ट कैसा है? ठीक है, अच्छा है। कुछ ऐसी चीज जो इसको अलग बनाती हो बाकी दुकानों से? एक जैसे ही है, बस ये वो महंगा बेचते हैं, सस्ता जिसकी उससे किस्मत चल रही है उसका नकली भी महंगा बिक रहा है, इनके असली चीज कम बिक रहा है। कितने कितने तक की है ये? 15 की बेच रहा है, उसको 15 की भी नहीं बिक रही है। अच्छा, सेम रेट होने के बाद भी नहीं बिक रहा? उसके का रेट कम है, 15 रुपए का है, इनका 20 का, उसका 25 का है। अच्छा, तब भी इनका बिक रहा है पर उनका नहीं बिक रहा है, ऐसा स्वाद दे रहे हैं। इस बात की बात है, चलने का परिवार है, जो फेमस हो गया उसकी चल रही है। तो
तो चलिए अब हम इसे खाकर बताते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जाता है और इसकी ऐसी क्या खासियत है जो लोगों को अपने पास बुला लेती है। बगैर लहसुन कभी नहीं गिरता, ना प्याज गिरती है, बगैर लहसुन प्याज का सादा होता है। सादे खाने में भी इतने लोग मतलब मशरूफ है कि इनकी ये कह रहे हैं कि हम 6 बजे से दुकान खोलते हैं और रात के 11 बजे तक इनके हाथ नहीं रुकते हैं, ये काम में लगे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों की जनता इतनी आती है, खाने के इतने शौकीन है। दिल्ली तो कहते हैं दिल वालों की है और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली वालों का सबसे मेन वही है खाना। जैसा कि आप देख रहे हैं दिखने में इतना बेहतरीन लग रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इसका स्वाद किस तरीके का होगा। तो चलिए हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसका स्वाद किस प्रकार है। ये जो ब्रेड पकोड़ा है ना, इसमें हर तरीके का फ्लेवर आ रहा है। जो इसके अंदर आलू के अंदर फिलिंग बना रखी है और सबसे ज्यादा टेस्टी है इनकी ये सब्जी, जिसके अंदर ना नमक तेज है ना मिर्ची तेज है, मतलब सब कुछ एक बढ़िया अनुपात में डाल रखा है कि जो खाने वाला है वो अगर एक बार खाएगा तो इसे पक्का दोबारा लेकर खाएगा। जैसे कि हमने देखा काफी बार होता है कि पुराने ब्रेड पकोड़े दिए जाते हैं, उन्हें कट करके रख दिया जाता है, पर यहाँ पे हमने देखा कि एकदम फ्रेश फ्रेश इन्हें तला जा रहा है, साथ के साथ दिया जा रहा है, जो कि इसकी एक स्पेशलिटी है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये पकड़ने के साथ टूट जा रहा है, ये इतना नरम है और इसके अंदर जो फिलिंग है इतने अच्छे से करी हुई है कि जब हम इसे खा रहे हैं तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही आ रहा है, कुछ खट्टा खट्टा तीखा तीखा तरीके, हर तरीके का इसमें फ्लेवर आ रहा है जो इसे स्पेशल बना रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप जरूर आकर एक बार ब्रजवासी नमकीन भंडार पर आके विजिट करें और पक्का इसे खा के जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के खाने की कितनी प्रसिद्धि है, साथ में बहुत सारी कंपटीशन शॉप है जिसका प्राइस भी कम है, इनका प्राइस भी ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस है 20 या 25 रुपए, तब भी यहाँ पे इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो 40 सालों से ये वाली दुकान है और यहाँ पे 10 साल से रोज आ रहे हैं और रोज कचौड़ियाँ खा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ठंडाई के लिए लस्सी और पानी का भी जुगाड़ कर रखा है, जिस वजह से ये इसकी एक स्पेशलिटी है कि इन लोगों ने, अगर लोगों को तीखा लग रहा है या कुछ भी ऐसी चीज हो रही है तो इन लोगों ने साथ के साथ अपना पानी, लस्सी, कुल्हड़ वाली लस्सी सब कुछ रखा हुआ है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पे जरूर विजिट करें और एक बार चख के देखें कि यहाँ की क्या स्पेशलिटी है जो लोगों को अपने करीब ला रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन गोपांशु गौर।